अगर एक दिन 1 घंटे के लिए पूरे गांव के लोगों को ले जाकर बैठा देंगे आपके ब्लॉक पे ना, आपके विभाग के बाहर, तो आपका पसीना छूट जाएगा। याद रखिए, इस वहम में मत रहिए कि आप कुछ भी करेंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये जो खंभे से जो है ना जुड़ा हुआ, यहीं से जो है कि चिंगारी करी और उसके बाद देखते देखते ही जो है मतलब ऐसा है आग लग गई। मैं एसडीओ को फ़ोन लगा रहा हूँ, उन कैमरा आप देखिए। और हमें ना एफआईआर, ना मुकदमा, ना थाना, ना जेल, इससे कोई डर नहीं है। लेकिन पीड़ित परिवार से अगर आप 1 हफ्ते के अंदर आकर मुलाकात नहीं करते हैं तो याद रखिएगा, पूरा गांव हमारे साथ है और एक दिन बैठाऊंगा, आपका पसीना छुड़वा दूंगा। क्यों? पूरा गांव साथ है ना हमारे। अगर आपको ब्लॉक ले जाने के लिए हम आगे आएंगे, अगर यहाँ का अधिकारी कार्रवाई नहीं करता, हम यहाँ पर नहीं आते आपसे मुलाकात करने, सहयोग नहीं करते, तो आप लोग चलोगे साथ ना? तेज से बोलिए। सुन लीजिए आवाज़ों को, ये गाँव के लोग हैं, मैंने कहीं बाहर से नहीं लेकर आया। तो वहम निकाल दीजिए कि कुछ भी करेंगे कोई बोलने वाला नहीं है। कुछ कानूनी दायरा होता है, मैं उस कानूनी दायरे को क्रॉस नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं अभी आपको बताता कि क्या हो जाता है। ये देखिए, यहीं से 2 किलोमीटर बिजली विभाग है, 2 किलोमीटर हमारा ब्लॉक है और 2 ही किलोमीटर यहाँ थाना है जी। और तहसील भी 2 ही किलोमीटर है। लेकिन लापरवाह विभाग, जो बिजली विभाग की लापरवाही देखिए, अब तक यहाँ पर ग्रामवासियों का सुध तक लेने नहीं आए हैं कि कोई जिंदा है, मर गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। तो इन सामानों की क्या ही कीमत लगाएं, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, तमाम अधिकारियों उन लोगों के लिए तो होगी कि 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख ले लो, लेकिन जिसका जला है, जिसका घर जला है, उसकी नज़रिए से देखेंगे तो इस चीज़ों की कोई कीमत नहीं है। जिस तरीके से रातों रात पूरी जीवन की कमाई नष्ट हो गई, तो भाई साहब जो है उस लहजे से बात नहीं कर पा रहे हैं, आंखें नम हो जा रही हैं। अब जो है हम स्थानीय लोगों से ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा? राजेंद्र प्रसाद यादव। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी आवाज़ तक न्यूज़ में। इस वक्त हम सुल्तानपुर बल्दीराज क्षेत्र के गोविंदपुर के शुक्ल के पुरवा ग्राम सभा में हैं और यहाँ पर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही का खामियाजा यहाँ के लोकल गांव वालों को भुगतना पड़ा। सबसे पहले आप दृश्य देखिए, एक गरीब परिवार का घर है और बिजली विभाग बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों की वजह से 1 नहीं 2 नहीं 3 मतलब कई घर जो है जलकर राख हो गए। सबसे पहले कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा दीजिए। देखिए, बर्तन, कपड़े जो है, मकान वगैरह जो छान छप्पर थी, सब कुछ जलकर जो है राख हो गया है। ऐसे में परिवार के साथ है। माता जी इधर आइए। क्या नाम है? निशा। कौन सा गांव है आपका? सुकुलपुर। कैसे हुआ ये? बिजली से। बिजली से कैसे? शॉर्ट सर्किट की वजह से। इससे पहले विद्युत विभाग को सूचना नहीं दी गई थी? दी गई थी। लेकिन जो है कहते हैं ना कि लापरवाही करते करते जब तक बड़ा हादसा ना हो जाए तब तक लापरवाह लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बात नहीं है। तमाम गांव वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या रहा ये, मतलब इतने बड़े हादसे का क्या कारण रहा। चाचा कहाँ गए? आ जाइए। क्या नाम है? गिरिजा प्रसाद यादव। घर यही है जी हाँ। कैसे क्या हुआ हादसा? ये जो खंभे से जो है ना जुड़ा हुआ, यहीं से जो है कि चिंगारी करी और उसके बाद देखते देखते ही जो है मतलब ऐसा है आग लग गई। हाँ। कितने घर जले? अरे घर तो जो है कि 3 जले हैं। तीन है, मतलब 3 बहुत बड़ी बात है जी। बिजली विभाग के लिए तो छोटी सी बात होगी, क्योंकि जैसे 1.5 लाख रुपए सैलरी है उनकी, तो उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन लाख रुपए इस गरीब परिवार को इकट्ठा करने में कई साल लग गए होंगे। सर जो है कि एकदम मजदूरी करते हैं, 200-250 का मजदूरी करते हैं, उसमें क्या होता है जी, केवल तन पे कपड़ा उनके भी है और तो देख रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, कितना नुकसान होगा अब सोच लीजिए कि ऐसा है घर में जो है, घर गृहस्थी में कितना पैसा लगता है। मतलब इतना नुकसान हुआ कि जिसकी भरपाई पूरा जीवन नहीं हो सकती। नहीं हो सकता है सर, पूरी जिंदगी बीत जाती है घर को जो है मतलब सजाने में जी, और उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। वेतन पे जो कपड़ा है उनके वही बचा हुआ है बस। अब आप सोच लीजिए कितना नुकसान, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा इनके पास, ये सोच लीजिए। अब इनका भी जल गया, इनके ससुर का जो है कि सामने वाला इसका जल गया, बगल में जो है उनका भी जल गया, जलकर राख हो गया, सब रख गया। जानवर भी इसके चपेट में और जो है कि उधर 2 भैंसे जो है मतलब जल के उधर बाजू में 2 भैंस भी झुलस चुकी हैं। और जो है अब तक लगभग घटना को 24 घंटे हो गए होंगे। अब ये सोचिए 1:15 बजे की बात है सर। 1:15 बजे लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। लेकिन यहीं से 2 किलोमीटर बिजली विभाग है, 2 किलोमीटर हमारा ब्लॉक है और 2 ही किलोमीटर यहाँ थाना है जी जी, और तहसील भी 2 ही किलोमीटर है। लेकिन लापरवाह विभाग, जो बिजली विभाग की लापरवाही देखिए, अब तक यहाँ पर ग्रामवासियों का सुध तक लेने नहीं आए हैं कि कोई जिंदा है, मर गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारी सरकार जो है कहती है कि
गरीबों के साथ हैं, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसे जिस तबके से हैं ये लोग, इन्हें आलू मूरी समझा जाता है, मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा क्यों? जी, उनके लिए तो नॉर्मल सी बात है, कोई मरे जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बता दूं कि लगभग 3 घर जलकर राख हो गए हैं। यहाँ पर जैसा चाचा बता रहे थे कि तन पे जो कपड़े पहने थे सिर्फ वही है इनके पास, बाकी खाने पीने की बर्तन बर्तन जो है सब कुछ ध्वस्त हो गया। एक बार पूरा बर्तन पूरा पेटी हो गया। देखिए इस पेटी में शायद जलने से पहले पूरा पेटी कपड़े से भरी रही होगी, लेकिन राख हो गई। इधर देखिए ये, अब इन सामानों की क्या ही कीमत लगाएं, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, तमाम अधिकारियों उन लोगों के लिए तो होगी कि 2 लाख 4 लाख 6 लाख ले लो, लेकिन जिसका जला है, जिसका घर जला है, उसकी नज़रिए से देखेंगे तो इस चीज़ों की कोई कीमत नहीं है। यहाँ के परिवार के मुखिया कहाँ हैं? भैया 1 मिनट आइएगा, आ जाइए बाबूजी, इधर आइए। ये परिवार के मुखिया हैं, क्या नाम है? हरकेश। आपका घर है जी तो अब तक जो है कुछ सहयोग प्राप्त हुआ कि नहीं? जी, प्रधान जी दिए और कोई नहीं। क्या दे दिए प्रधान? अरे चावल गेहूँ दिए? जी। अच्छा, तब मतलब खाना पीना जो है जी चलता रहे। जी। खाना और कौन आया था यहाँ? और वो आए थे, क्या नाम, नेपाल साहब। नेपाल आए थे। जी, क्या कह के गए हैं? वो भी दिए थे और कपड़े उपड़े दिए। कपड़े दिए थे? जी। कपड़े में क्या क्या दिए? कम्बल दिए थे। सिर्फ कंबल? कुछ बोले कि नहीं? नहीं जी, बोले हैं। क्या बोले हैं? अरे लिखो के ले गए हैं सब। अच्छा, जी। मतलब लिख के ले गए हैं या फिर इस चीज़ का भरोसा दिलाए हैं कि जो सरकारी योजना जो है जो भी हो सकेगा दिलाएंगे? हाँ जी, बोले हैं सहायता दिलाएंगे हम। अच्छा। जी। कोई नेता जी, नेता तो नहीं है। अब तक कोई नहीं है? जी नहीं। सूचित करने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? जी किए थे, नेता भी नहीं किया। देखिए जिस तरीके से रातों रात पूरी जीवन की कमाई नष्ट हो गई, तो भाई साहब जो है उस लहजे से बात नहीं कर पा रहे हैं, आंखें नम हो जा रही है। हम जो है हम स्थानीय लोगों से ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा? राजेंद्र प्रसाद यादव। घर यही है। क्या कुछ कहिएगा? क्या कहिएगा साहब, सब जल के राख हो गया है, कुछ बचा नहीं है इनके लिए, न खाने के लिए, न पीने के लिए, न पहनने के लिए, सब ओढ़ना बिछाना, सब सोना, कुछ भी नहीं है। जानवर के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। सब भैंस भी जल गई है सब। हाँ, कुछ भी नहीं है। सब ये केबल ढीली थी, उसी की वजह से जो है जल की गिरी, उसी से आग लगी। जो मुख्य जिम्मेदार जो है बिजली विभाग ही है। हाँ, अब आया नहीं तो भाई है, उनको तो भी आना चाहिए था। वही बिजली विभाग है। पहले आपने सूचित किया था? हाँ, इसके पहले सूचित किया गया था। जब ये एकदम नीचे आ जाती थी, हम लोग छप्पर उठाते तो उसमें अटकती थी, फिर भी उनको बताते थे, बोलते थे और कितनी टाइट होंगी, कहाँ जाए, कस के टाइट करेंगे, यही सब बता के लेयर में चले जाते थे। हाँ, सो रहे थे वो लोग? अब सोते थे, क्या करते थे, अधिकारी है वो, अब वो क्या करेंगे, उनको मालूम है। देखिए मैं एक बार पुनः जो है मैं बिजली विभाग से बातचीत करना चाहूँगा। शायद वैसे तो फ़ोन उठेगा नहीं, शायद नींद में होंगे तभी तो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। अगर शायद नींद खुल गई हो तो हम लोग संपर्क करें या बातचीत कर लें, देखते हैं कि फ़ोन उठता है कि नहीं। मैं एसडीओ को फ़ोन लगा रहा हूँ, उन कैमरा आप देखिए। एक बार प्रधान लगाए थे तो उठाए थे, तो बोले कोई इतनी जल्दी थोड़ी है, हटेंगे। अच्छा। हाँ, कहीं बिजली मतलब हट जाएंगे। एक परिवार का पूरी संपत्ति, उसका घर, भैंसे जल गई और विभागीय लोग कह रहे हैं कि इतना जरूरी थोड़ी है, इतना जरूरी थे। अब महोदय आपको क्या बताऊं, मैं जरूरी थोड़ी है, आएंगे समय। संपर्क नहीं हो पाया। इससे पहले हमारी टीम भी कई बार प्रयास किया लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया है। तो रिकॉर्डिंग चाहिए, अगर निकलवाएंगे तो निकलेंगी। प्रधान से फोन किए थे, उस पर बोले कोई कितनी जल्दी थोड़ी है, आएंगे। चलिए देखिए, अच्छा भवानीगढ़ प्रधान भी आए थे। तो कहीं यहाँ के लोकल जो है जिम्मेदार लोग हैं आए थे और बड़े अधिकारी जो लिप्त हैं वो नहीं आए थे। तो यही कहीं ना कहीं उनकी बड़ी कमियां, बड़े जो है उनकी बड़ी नाकामी जो है एक्सपोज हो रही है, शायद इसलिए नहीं आए होंगे। कहना चाहता हूँ बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों को, तमाम कर्मचारियों को, अगर उन्हें लगता है कि वो अपनी मनमानी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो याद रखिए देश में संविधान है। अगर हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर कोई काम कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करिए और चीज़ों को समझिए। अगर आप जो है इस तरीके से मनमानी करेंगे तो हमारे पास भी दूसरा ऑप्शन है। अगर एक दिन 1 घंटे के लिए पूरे गांव के लोगों को ले जाकर बैठा देंगे आपके ब्लॉक पे ना, आपके विभाग के बाहर, तो आपका पसीना छूट जाएगा। याद रखिए, इस वहम में मत रहिए कि आप कुछ भी करेंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। बल्दी राय में अब तक जो हुई, लेकिन अब हम इस तरीके का जो है भ्रष्टाचार और इस तरीके की लापरवाही नहीं होने देंगे। याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग अब मीडिया के क्षेत्र में आ चुके हैं और हमें ना FIR, ना मुकदमा, ना थाना, ना जेल, इससे कोई डर नहीं है। लेकिन पुनः अभी मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा, अगर इस पीड़ित परिवार से अगर आप 1 हफ्ते के अंदर आकर मुलाकात नहीं करते हैं तो याद रखिएगा पूरा गाँव हमारे साथ है और एक दिन बैठाऊँगा, आपका पसीना छुड़वा दूंगा। क्यों? पूरा गाँव साथ है ना हमारे।
अगर आपको ब्लॉक ले जाने के लिए हम आगे आएंगे, अगर यहाँ का अधिकारी कार्रवाई नहीं करता, हम यहाँ पर नहीं आते आपसे मुलाकात करने, सहयोग नहीं करते, तो आप लोग चलोगे साथ ना? तेज से बोलिए। सुन लीजिए आवाज़ों को, ये गांव के लोग हैं, मैंने कहीं बाहर से नहीं लेकर आया, तो वहम निकाल दीजिए कि कुछ भी करेंगे कोई बोलने वाला नहीं है। तो इस वहम में मत रहिए और 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। अगर 1 हफ्ते में परिवार के साथ मिलकर इनको जो उचित मुआवजा या जो भी चीज़ें हैं अगर नहीं मिलती हैं तो याद रखिएगा आपकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे 1 हफ्ते बाद पीड़ित परिवार से पुनः। बाकी मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।